Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to the another class of this series of reasoning where we are covering the whole syllabus of reasoning through MCQs. और इस सीरीज की वीडियो तो डेली ही अवेलेबल है शार्प एट 2 PM. यस, वेरी गुड. मतलब रूटीन आपका सेट हो चुका है ना. और कहाँ पे अवेलेबल है? ओनली एट आवर यूट्यूब चैनल. और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. तो आगे शुरू करने से पहले पहले मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिस किस किसने करी थी. बताओ फटाफट से. अब मैंने कल इतना प्यार से समझाया था कि भाई प्रैक्टिस जरूरी है, तो की थी. अगर की थी देन गाइस वेरी गुड. ठीक है ना. वेरी गुड ना बहुत एक पॉजिटिव वे में लिया करो. बचपन में याद है ना, जब हमें टीचर वेरी गुड बोलती थी तो वी यूज्ड टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ भी एक टीचर कह रही है आपको कि वेरी गुड, तो उसे उतना ही पॉजिटिव लेना शुरू करें. ठीक है. ऐसे ही नहीं है कि अच्छा वेरी गुड कह दिया, ऐसे नहीं है. आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू अगर आपने बात मान के प्रैक्टिस शुरू की, बिकॉज ये आपके बेनिफिट के लिए ही है. ठीक है ना. अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं तो आप लोगों को तो अपने लिए ही करनी है. ठीक है. और इससे बेहतर और बढ़िया बात क्या हो सकती है अगर आपने प्रैक्टिस करी है. और अगर नहीं करी तो भाई करनी शुरू करो. ठीक है ना. पेपर कब आ जाएगा वी डोंट नो. और फिर थोड़े से दिन रह जाते हैं, फिर पैनिक क्रिएट होता है ना, कि भाई ये सब्जेक्ट भी करना था, ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था. तो इट्स बेटर कि पहले से ही आपके बूट्स टाइट होने चाहिए. क्लियर. चलें फिर क्लास की तरफ. चलिए, दिस वॉज योर होमवर्क. क्या आंसर है आप लोगों का? फर्स्ट का बी दैट इज रूट 340, सेकेंड का ई दैट इज साउथ ईस्ट, और थर्ड का आपका दैट इज सी रूट 617 मीटर. ठीक है. एंड मेनी ऑफ यू वर करेक्ट, सो अगेन वेरी गुड. ठीक है. तो आज नया कंसेप्ट सीखते हैं, जैसे दैट इज रैंकिंग एंड ऑर्डर पार्ट 1 बेसिक्स. ठीक है. देखो, मेनली इस टॉपिक से ना इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं आरबीआई ग्रेड बी में. या तो आपको वो पजल के फॉर्म में आएगा, या जो एक और क्वेश्चन है आई पिक टुडे वो हम करेंगे. बट जो आज हम सीखेंगे उतना बेसिक गाइस एग्जाम में नहीं आता. ठीक है. मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ. बट फॉर द सेक ऑफ टॉपिक, फॉर द सेक ऑफ एडवांस लेवल, हमें बेसिक्स पे काम करना जरूरी है. ठीक है. बहुत शॉर्ट सी वीडियो होगी और शॉर्ट से ही कंसेप्ट है, और आपके क्वेश्चन भी आज क्विकली निकलेंगे. ठीक है. तो हम अपने कंसेप्ट से शुरू करते हैं. देखो फिर इसमें ना आपके पास दो चीजें आती हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर में. ठीक है. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल. ठीक है. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल. ठीक है. पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्कस करेंगे. हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपका? देखो, इसे ना हम लेफ्ट और राइट भी बोलते हैं. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन पता है सभी को, लाइक दिस. ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. दिस इज योर लेफ्ट एंड एंड दिस इज योर राइट एंड. क्लियर. और इसे हम रो भी बोल देते हैं. ठीक है. इट इज योर रो, कि अगर रो में बच्चे बैठे हैं तो दैट मीन्स दे आर सिटिंग लाइक दिस. क्लियर. तो इसमें क्या होता है आपके पास कि मान लो ये कोई पर्सन है दैट इज ए. ठीक है. इसकी पोजीशन आपको लेफ्ट से गिवन होगी और इसकी पोजीशन आपको राइट से गिवन होगी. और आपको निकालना है कि पूरी रो में टोटल पर्सन्स कितने हैं. ठीक है. मेनली जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि उसकी पोजीशन लेफ्ट से गिवन है और उसकी पोजीशन राइट से गिवन है, एंड आपको टोटल पर्सन्स निकालना. ठीक है. अब वो कैसे निकालोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल पर्सन्स इज इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस 1. ठीक है. लेफ्ट से गिवन है मान लो आपके पास 10 और राइट से गिवन है आपके पास 21. ठीक है. तो यहाँ पे फिल करो, फिर बताओ टोटल पर्सन कितने आएंगे फटाफट से. लेफ्ट से आपके पास 10 है, राइट से 21, कितना हो गया आपका 22 और सॉरी 21. ठीक है. 21 माइनस 1 कर दो दैट मीन्स 20. ठीक है. तो टोटल पर्सन रो में कितने हैं? 20. ठीक है. अब आपके माइंड में आया होगा ना कि ये -1 क्यों किया भाई, लेफ्ट की गिन ली, राइट की गिन ली, बट ये -1 कहां से है? देखो, हमेशा से ना ये बात याद रखनी है, सिर्फ यहाँ नहीं आगे भी, कि 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 पोजीशन इज इक्वल टू 1 रैंक. ठीक है. लिख भी देती हूं मैं आप लोगों के लिए कि 1 पर्सन
कि हमेशा एक ही रैंक होगा और एक ही पोजीशन होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई आरबीआई ग्रेड बी में रैंक 1 पे 2 बंदे आ गए, या एक ही पर्सन का रैंक 1 भी है रैंक 2 भी है, ऐसा नहीं होता ना। 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 रैंक इज इक्वल टू 1 पोजीशन। तो यहाँ पे हमने ए की लेफ्ट से भी काउंट की, राइट से भी काउंट की, तो 2 बारी ए को काउंट किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 किया। क्लियर। अब यही चीज मैं आपको दे दूं कि आपके पास ना टोटल पर्सन्स गिवन है, ठीक है, दैट इज 20। क्लियर। राइट से उसकी पोजीशन है 10 और आपको लेफ्ट से निकालो फटाफट से। कैसे निकालोगे? यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करोगे? टोटल पर्सन है आपके पास, लेफ्ट प्लस राइट -1 फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हम बचपन में करते थे कि भाई इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी नहीं है, तो इनको इधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? टोटल पर्सन्स माइनस राइट प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। बस आपको इसी फॉर्मूले से खेलना है आगे। ये आपको लर्न होना चाहिए कि भाई टोटल पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल की, जो कि सेम ही चीज है जो हमने यहाँ पे सीखी, बट वर्टिकल में क्या हो जाता है? लाइक दिस। ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉप बॉटम, ठीक है। दिस इज योर टॉप एंड दिस इज योर बॉटम, ठीक है, और इसे हम कॉलम भी बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज योर कॉलम और ये क्या थी? रो थी। तो अब यहाँ पे क्या गिवन होगा आपको कि कोई भी मान लो पर्सन सी है, ठीक है, आपको उसकी टॉप से पोजीशन गिवन है और बॉटम से गिवन है, और आपको निकालना है टोटल पर्सन्स, ठीक है। बताओ फिर कैसे निकलेगा? यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है बट इन वर्टिकल केस। कैसे करोगे? देखो, टोटल पर्सन्स, टॉप से पोजीशन काउंट की, बॉटम से की और -1 कर दिया, ठीक है। और -1 हमने क्यों किया? क्योंकि सी की हमने 2 बारी पोजीशन गिन ली, पर एक पर्सन की एक ही रैंक हो सकती है और एक ही पोजीशन हो सकती है। क्लियर। सो दैट वाज द बेसिक ऑफ योर रैंकिंग एंड ऑर्डर। अब इसमें ना कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड तो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे? कि जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें से आपके पास 2 इंफॉर्मेशन तो गिवन होगी ही होगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लेफ्ट की दे दी, निकालो भाई टोटल पर्सन, ऐसा नहीं होगा। टोटल पर्सन, लेफ्ट और राइट, इन तीनों में से आपके पास 2 इंफॉर्मेशन तो गिवन होगी, तभी आपका आंसर आएगा। क्लियर। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फटाफट से कर दो क्वेश्चन सॉल्व। क्या गिवन है देखो, इन अ रो तरुण पोजीशन इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट से कितनी है उसकी? 9, ठीक है भाई, एंड 15th फ्रॉम द राइट एंड, एंड 15th फ्रॉम द राइट एंड, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो? निकालो फटाफट से, कितने हुए? दैट इज 24, ठीक है, और -1 दैट इज 23। सो आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज 23, ठीक है। अभी हम सीख के आए, क्या था फॉर्मूला? टोटल पर्सन्स इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। देर आर 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो यहाँ पे आपके पास टोटल पर्सन्स गिवन है गाइस। टोटल पर्सन्स कितने आपके पास? 45, ठीक है जी। देयर रोल नंबर आर रिटन इन अ वर्टिकल मैनर, ठीक है, दैट मीन्स कि ऐसे लिखे, वर्टिकल ऐसे था आपका। आगे देखो, जानवी रोल नंबर इज 12th फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ अगर जानवी है, यहाँ बैठी है, तो उसका बॉटम से कितना है रोल नंबर? बताओ, दैट इज 12, ठीक है जी। फाइंड जानवीज रोल नंबर फ्रॉम द टॉप। बताओ क्या आंसर आया फटाफट से। टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल पर्सन 45 है, ठीक है ना, ये 1 जाके 46 हो गया और बॉटम यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज योर 12। सो द आंसर विल बी 34। बताओ फिर क्या आया आप लोगों का आंसर?
सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज 34। ठीक है ना, जस्ट सिंपल था आपके पास, आपको टॉप से निकालनी थी उसकी पोजीशन यहां से। और मैंने क्या बोला था कि दो इंफॉर्मेशन गिवन होंगे आपके पास। यहाँ पे टोटल पर्सन 45 है, माइनस था यहाँ पे तो वो जाके प्लस हो गया, वो 46 बन गया। और यहाँ आपके पास बॉटम प्लस में था तो यहाँ जाके वो माइनस हो गया, 34 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। इन अ रो साइना इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। रो बना लो भाई, ये आपकी रो है, साइना इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, तो दिस एरो इज डिनोटिंग कि वो लेफ्ट में है साइना, और क्या पोजीशन है उसकी 9th। ठीक है जी। समीर इज 17th फ्रॉम द राइट, समीर इज 17th फ्रॉम द राइट, समीर इज सिटिंग राइट टू साइना। ठीक है, देखो अगर कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं होती तो हम मान के चलते हैं कि जो पर्सन्स बैठे हैं दे आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो अगर साइना नॉर्थ में फेस कर रही है तो समीर उसके राइट में बैठे। ठीक है ना, अभी हम डायरेक्शन और डिस्टेंस में यही सीख के आए थे। ठीक है, नॉर्थ अगर यहाँ पे है तो उसका राइट दिस वन। ठीक है, तो समीर साइना के राइट में बैठा। आगे क्या गिवन है, देयर आर 5 पर्सन सिटिंग इन बिटवीन देम। 5% बैठे हैं उनके बीच में, बनाओ 5%, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहां से आप साइना की राइट से पोजीशन निकाल सकते हो ना, और समीर की लेफ्ट से निकाल सकते हो। निकालो फिर फटाफट से, कैसे निकालोगे देखो ना, अगर इसकी राइट से गिननी है 17 राइट ये रहा, 18 19 20 21 22 एंड 23। ठीक है, कितना इजी था। और यहां से गिन लो फिर, 9th पोजीशन ये रही, 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। निकालो फिर फटाफट से। अब तो आपके पास एक ही पर्सन की क्या आ गई, लेफ्ट से भी आ गई राइट से भी आ गई, निकालो। द आंसर विल बी 31। ठीक है, 31 कैसे आया, 23 उसकी राइट से थी, 9th उसकी किससे थी, लेफ्ट से, टोटल 32 -1 करते हैं, सो द आंसर इज 31। ठीक है, चाहे आप समीर से निकाल के देख लो कि इनका 17 + 15 का टोटल कितना बैठा, 32, -1 कर दिया तो 31 आ गया। करेक्ट, दोनों ही से सॉल्व किया, साइना से भी समीर से भी, सो द आंसर विल बी 31। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ समीर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। समीर का लेफ्ट एंड से रैंक क्या था, 15 था, सो द आंसर विल बी 15। क्लियर, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, बट बेसिक है तो सीखना जरूरी भी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फिर। इन अ रो Rishu position is 8th from the left end and Rita position is 17th from the left end. Find out the number of persons sitting in between them. बनाओ फिर रो, ये हो गया रीशु की पोजीशन, ये रीशु है। ठीक है, यहां से 8th है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट एंड, और रीटा की पोजीशन क्या है लेफ्ट एंड से, 17th। अब आपको निकालना है कि कितने पर्सन इनके बीच में बैठे हैं, निकालो फटाफट से, देखते हैं कैसे निकालोगे आप। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारे माइंड में क्या आता है कि अच्छा ये 8th है 17th है तो ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17th ही है, तो कितने बंदे बैठे हैं जी, 8 बंदे बैठे हैं उनके। ठीक है, बट 8 तो आप काउंट कर सकते हो, बट अगर इनकी पोजीशन 3 नंबर्स में गिवन हो कि भाई जी 313 है लेफ्ट से और उसकी 413 है, तब कैसे करोगे, देखो इनके ना रैंक को माइनस कर दो। ठीक है, क्या कौन से है, 17 - 8 दैट इज 9। ठीक है, दोनों के रैंक को माइनस कर दो, 9 आ गया। अब देखो जब भी आपको रैंक निकालना हो, सपोज अगर आपको रैंक निकालना हो तो पर्सन +1। ठीक है, बट यहां पे आपको पर्सन निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा रैंक -1।
क्लियर? आपको पर्सन निकालना है ना कि कितने पर्सन बैठे हैं इनके बीच में, और आपके पास रैंक आ ही गया है, दैट इज योर 9। दोनों को माइनस कर दिया, 17 माइनस 8, क्योंकि उनके बीच के निकालना हमने पर्सन। तो कितना आया, 9 था रैंक, माइनस 1 किया, 8 आ गया। सो द आंसर यहां से भी 8 आ रहा है, सो द आंसर विल बी सेकेंड, दैट इज योर 8। ठीक है ना? यहाँ पे ये अभी इजी लग रहा है, बट यही मैंने आपको बोला कि 313 आया और यहाँ पे आपके पास 419 आ गया। इसे कैसे करोगे फिर? गिनने थोड़ी बैठोगे कि अच्छा 314 315, नहीं, इनके रैंक को माइनस करो, 419 माइनस 313 कितना आया, 601, मतलब 106, राइट? और यहाँ से आपको पर्सन निकालने हैं तो रैंक में से 1 माइनस कर दो, 105। ठीक है? बट अब यहाँ पे आपको ये बात में ध्यान रखनी है कि दोनों ही पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। ठीक है? कि दोनों पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड से ही होनी चाहिए, या फिर दोनों की पोजीशन राइट एंड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई रेशु की तो लेफ्ट से दे दी और इसकी रीटा की राइट से दे दी, बताओ इनके बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। ऐसे नहीं आप बता सकते। द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर दोनों की पोजीशन अलग अलग एंड से गिवन है तो, बट यहाँ पे सेम से है तो आप ऐसे करोगे। ठीक है? अगर यही दोनों की पोजीशन राइट से दी होती तो भी आप ऐसे सॉल्व करते, दोनों के रैंक को माइनस करते, पर्सन निकालना है तो रैंक -1, क्लियर? और अगर रैंक निकालना हो तो पर्सन +1। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अब देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है? ये जनरली आपके क्लर्क और पीओ एग्जाम में भी आता है, बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आरबीआई ग्रेड बी में भी पूछा था। इससे हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, बट पहले प्रैक्टिस करो इसकी। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंप्यूटर, each of which has as many letters between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in the English alphabetical series। कह दो एक ही फ्लो में पढ़ गए मैडम, समझ कुछ नहीं आया। देखो आप पहले वर्ड लिखो, क्या गिवन है, कंप्यूटर। ठीक है? अब आपको ये बताना है कि कौन से दो मतलब कौन से पेयर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही नंबर आ रहे हैं जितने उनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में लेटर्स हैं। ठीक है? मान लो एग्जाम्पल ले लो, अभी आपके पास अकाउंट एग्जाम्पल है। ठीक है? अब यहाँ पे आती है आपकी प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स। ऑल्दो हम ये अल्फाबेटिकल में डिस्कस करेंगे, बट आई वुड सपोज कि आप लोगों को पता है। ठीक है? मैं आपको आगे सिखा दूंगी, बट अभी के लिए यू शुड नो। 1 है, 3 है प्लेस वैल्यू, ओ की क्या है 15, यू की अंडर 21 दैट इज 21। ठीक है? एन की 14 और टी की 20। ठीक है? तो अब देखो आप कैसे करोगे फॉरवर्ड में, 1 2 3, जहां पे काउंटिंग मैच हो जाए दैट मीन्स दे आर अ पेयर। ठीक है? और वो पेयर मैंने क्या बोला था कि इन दोनों अल्फाबेट्स में जितना आपके एक अल्फाबेट है, 2 अल्फाबेट है, उतने ही उनकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेट्स होने चाहिए। यहाँ पे ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, एक अल्फाबेट आ रहा है दैट इज सी। अब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में देखो क्या आता है, ए बी एंड सी। ए और सी के बीच में बी आया दैट इज 1 अल्फाबेट, और यहाँ भी 1 अल्फाबेट है। ठीक है ना? तो आप ऐसे पेयर फॉर्म करेंगे। बनाओ फिर कंप्यूटर का फटाफट से, ये मैं रब कर देती हूँ। प्लेस वैल्यू लिखो फटाफट, क्या क्या प्लेस वैल्यू होती है, सी की 3, ओ की 15, एम की 13, पी की 16, यू की 21, टी की 20, ई की 5 और आर की 18। ठीक है? अब प्लेस वैल्यू आपको ऐसे ही टिप्स पे होनी चाहिए कि देखिए, देखा हमने अल्फाबेट और उसकी प्लेस वैल्यू लिखी। करो फिर, बनाओ पेयर। कैसे करोगे देखो, पहले हम फॉरवर्ड में देखेंगे। ठीक है? 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं भी काउंटिंग मैच नहीं हुई दैट मीन्स कि ये तो पेयर नहीं है। 15 16 17 18 19 20 21, ये भी नहीं हुआ भाई।
13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे काउंटिंग मैच हो गई। दैट मीन्स कि M and R आर अ पेयर। ठीक है, इनके बीच में 4 का गैप है, मतलब 4 लेटर्स आ रहे हैं, और अल्फाबेटिकल सीरीज में भी M और R के बीच में 4 लेटर्स आते हैं। ठीक है, खुद ट्राई करके देखो। 16 से चलो फिर, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 21 से देखो, 21, 22, 23, 24 नहीं है भाई। 20 से तो छोटे ही हैं, और 5 से 6 नहीं आएगा इधर, और आगे तो है नहीं। तो फॉरवर्ड में तो एक बना, पर आपको यहाँ पे बैकवर्ड भी निकालना है। ठीक है, बैकवर्ड कैसे होगा? 18, 19, 20, अगेन काउंटिंग मैच्ड, तो एक पेयर आपका TR हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 18, 19, 20, 21, अनदर पेयर। ठीक है, तो बैकवर्ड आप ऐसे चलोगे एंड फॉरवर्ड ऐसे। ठीक है, फटाफट से बनाओ, अब कौन से बन रहा है? हो गया 21, 22, 23, आगे नहीं है। 5 से देखो, है कोई? नहीं है, क्योंकि ये तो इतने बड़े हैं 5 से। आगे 20 से 20, 21, तो T और U अनदर पेयर बन गया। ठीक है, आपको ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर कि अच्छा ये पेयर है, ये पेयर है। जस्ट ये लाइंस काउंट कर लेना बाद में, एंड यू विल गेट टू नो कि इतने पेयर। ठीक है, आगे देखो 20, 21, 22 नहीं बन रहा। 21 से कोई बड़ा नहीं है यहाँ पे, 16 से भी नहीं है, और ऐसे। ठीक है, तो आपके कितने पेयर बने, काउंट करो, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? सो द आंसर विल बी डी, दैट इज योर 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट अगर आपको प्लेस वैल्यू लर्न है तो फिर तो ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, दैट इज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज 2018। मैंने बताया था ना कि प्रीवियस ईयर में आपको ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। करो फिर, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रॉकाबिली? लिख लो वर्ड फटाफट से, रॉकाबिली। ठीक है जी, each of which has as many letters between them in the word both forward and backward direction as they have between them in the English alphabetical series। लिखो फिर पहले इनकी प्लेस वैल्यू, R की 18, O की 15, C की 3, K की 11, A की 1, B की 2, I की 9, L की क्या है? कम ऑन, L is your 12। ठीक है, और Y की 25। ठीक है ना, ऐसे आपको टिप्स पे होनी चाहिए। पेयर बनाओ फटाफट से, क्या बनेंगे? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा है। 15 से देखो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा ना। आगे देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये भी नहीं बन रहा। 1, 2 ये बन गया भाई, एक तो मिल गया हमें। आगे बनाओ 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, और कोई बन रहा है? खुद बना के देखो अब तो यार, अब तो मैंने सिखा दिया है ये। ठीक है, 9 से देखो, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 12, 12 तो ये तो सेम ही है, एक ये बन गया। बन रहा है? नहीं बन रहा। ठीक है, ये मत काउंट करना, ये तो सेम ही है आपका। आगे देखो 12, 13, 12, 13, 14 नहीं है। अब बैकवर्ड में आ जाओ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बना? नहीं बन रहा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही काउंट करना है। अब करो खुद काउंट। नेक्स्ट 12 हो गया था, अब 9 से देखो, देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। ठीक है, और 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 अनदर 1। ठीक है ना, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ, बट जब आप सीख जाओगे खुद पेपर में सॉल्व करोगे, आप तो खुद देखते ही पता लगेगा कि 1, 2, 3 हाँ ये है। ठीक है, तो आपको क्विकली, तभी मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस से ही एफिशिएंसी आएगी और पेपर में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही पेयर बन रहे हैं 1 and 2। और कोई है मेंशन? देखो नहीं है, सो द आंसर विल बी सी, दैट इज 2। ठीक है, इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू लर्न होना जरूरी है। आगे चलें फिर, चलो। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड सीनरी? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में बताने हैं, वही सेम क्वेश्चन है एंड दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, और इस होमवर्क का आंसर आप कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में। क्लियर? तो ये आपकी क्लास होती है खत्म, जहां पे हमने बेसिक डिस्कस किया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट देखो एक आ गया था ना, तो इसलिए बेसिक करना भी जरूरी है। ठीक है, और जो हम कल डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर पजल फॉर्म ऑफ रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, तो मिलते हैं कल शार्प एट 2 PM। थैंक यू सो मच।